पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। चूंकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज देता था। इस कारण गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया जाता। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बनाया है जिससे मैं रोज रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। गीदड़ की बात सुनते ही गीदड़ और गधा दोनों साथ साथ जंगल की ओर चल पड़े। बाग में पहुंचकर गधे की आंख चमक उठती है। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गीदड़ और गधा दोनों जी भर के खाते हैं और उसी बाग में सो जाते हैं। गधे भाई, सुबह हो गई है, अब हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। फिर वो दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भर पेट खाना खाकर अब गधे के भी बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लौटने लगा। गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन हो रहा है। नहीं गधे भाई, यह काम भूलकर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई, इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढींचू राग तो लोग बड़े शौक से ही सुनते हैं। आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। अब तो इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। गाने वाने के बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन ही है कि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद ही शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होते ही पहले यहाँ वापस आ जाऊंगा। गीदड़ की यह बात सुनकर गधा बहुत ही खुश हो गया। जाओ गीदड़ भाई, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगा। गधे के इतना कहते ही गीदड़ 9 2 11 हो गया। गीदड़ के जाते ही गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर पहुंच जाता है। वहां गधे को देखकर मालिक कहता है, अच्छा, तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग का मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई की। बाग मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो बच्चों, इस संगीत में गधा कहानी से हमें ये सीख मिलती है,
अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों की बात न मानने से हमें मुसीबत पड़ जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।